हाउसवाइफ। हाउसवाइफ माने क्या? मेरे नज़रिए से हाउसवाइफ तो कुछ है ही नहीं। कैसे कुछ नहीं है? इसका कोई मीनिंग नहीं है। हाउसवाइफ नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। अगर हाउसवाइफ है तो हाउस हस्बैंड भी होना चाहिए। अगर हाउसवाइफ है तो हाउस हस्बैंड भी होना चाहिए। अगर हाउस हस्बैंड होगा तो मतलब उसमें क्या है? उसका मतलब भी क्या हो गया? गुलामी है। कैसे गुलामी है? हाउस हस्बैंड माने मतलब वो सारों के लिए खाना पका रहा है, वो घर का काम सभी के लिए कर रहा है। मतलब सारे बैठे हैं, वो अकेला है जो सबके लिए काम कर रहा है। तो ऐसे ही हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ ज़्यादा चलता है, हाउस हस्बैंड है ही नहीं, ना के बराबर है। तो हाउसवाइफ भी क्या हुआ? गुलामी हुई ना। हाउसवाइफ ही गुलामी है। हाउसवाइफ माने गुलामी। कैसे? अब जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, हाउसवाइफ किचन में खाना बना रही है तो हाउसवाइफ किसको बोल दिया? उस लड़की को बोल दिया जो शादी करके दूसरे घर गई है। अब वो सबके लिए क्या बनाएगी? खाना बनाएगी। अब वो खाना बनाएगी, साफ सफाई करेगी। तुम क्या नौकरानी लेके आए हो? या तुम लड़की को नौकरानी समझ रखा है कि वो सबके लिए खाना बनाएगी, किचन में रहेगी, 10 जो लोग घर पे आएंगे उनके लिए सबके लिए चाय बनाएगी, जो रिश्तेदार आएंगे उनके लिए सबके लिए खाना बनाएगी। क्यों भाई? क्यों बनाएगी? और हाउसवाइफ जो है वो खुद जिम्मेदार होती है। उसको पढ़ाई करना चाहिए, उसको आज़ाद होना चाहिए, उसको कमाना चाहिए, उसको अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, उसको बाहर निकलना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता है। उसका भी कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है कि मुझे ये चीज़ मिलेगी, घर मिलेगा, पैसा मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, ज़मीन मिलेगी, तो इसलिए वो काम करती है। मैं उन लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ जो स्वार्थ रखते हैं कि मुझे ये मिलेगा तो मैं ये कर रही हूँ। मैं उन लड़कियों की बात कर रहा हूँ जो सहन कर रही है। सहन क्यों कर रहे हो? पढ़ाई करो। पढ़ाई के बिना आप आज़ाद नहीं हो सकते। पढ़ाई करो, पहले पढ़ाई करो, फिर उसके बाद अपना पैर पे खड़े हो, बाहर जॉब करो, आज़ाद जियो, खुद का खाना खुद पकाओ। किचन में जो काम करते हो वो करना बंद करो। पूरे दिन किचन में लगे रहते हो, पूरी ज़िंदगी किचन में ही गुजार देते हो। सीखा क्या? ज़िंदगी में आना मतलब अपनी कमियों को दूर करना, सत्य की तरफ जाना, यही लक्ष्य होता है। तो हाउसवाइफ माने कुछ नहीं होता है। आप एक वुमेन हैं, आप पढ़ाई करें, आज़ाद रहें, अपने पैरों पर खड़े होएं,
पैसा कमाएं, बाहर निकलें और अपना खाना खुद पकाएं, साफ सफाई करें। अपने रूम की साफ सफाई खुद करें, अपने कपड़े खुद धोएं। अब कोई आके आपको बोले कि मेरा भी खाना पका दो, तो उसको बोलो कि आपके हाथ नहीं है, दो पैर नहीं है, आप बना लो। सब अपना अपना काम करेंगे तो हाउसवाइफ बनेगी नहीं। अब वो हाउसवाइफ बन जाती है, सबके लिए खाना पकाती है और सब देखते रहते हैं, बैठे रहते हैं कि हाँ ऑर्डर देते हैं, ये खाना लाओ, वो खाना लाओ, सफाई करो, ये करो, वो करो, करना पड़ेगा। क्यों भाई? तुम्हारे दो हाथ नहीं है, दो पैर नहीं है, तुम्हारी बुद्धि नहीं है, तुम अपना काम खुद करो। फिर वो बोलते हैं हम तो बाहर काम करके आते हैं, तो तुम तो घर पे रहते हो, तो आपको घर का काम करना ही होगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और आज़ाद होके बाहर जॉब करनी चाहिए और खुद का खाना खुद पकाओ, किसी पे डिपेंड नहीं रहो। डिपेंड रहोगे तो यही हालत होगी, फिर वो तुमसे काम करवाएंगे। अब वो उनको बिल्कुल शर्म नहीं आती है। भाई तुम खुद अपना बाहर कमाओ, आज़ाद रहो, घर आके अपना खाना खुद पकाओ। अब वो जितने रिश्तेदार होते हैं, घर वाले होते हैं, वो एक लड़की पे ही सारा थोप देते हैं। वो बेचारी कर कर के थक जाती है, मर जाती है। वो किचन में रह जाती है पूरी ज़िंदगी उसकी, और बाकी सारे बाहर घूमते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ कि जो जो काम करवाते हैं लड़कियों से, मैं उनको बोलता हूँ कि भाई तुम्हारे हाथ नहीं है दो, तुम्हारे पैर नहीं है दो, तुम खुद अपना कमा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आज़ाद हो, बाहर घूम रहे हो, बाहर कमा रहे हो, तो घर आके अपना खाना खुद पकाओ ना। उसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है? वो भी तो खुद पकाना चाहिए। खुद का खाना खुद पकाओ। जब खुद का खाना खुद पकाओगे और खुद के कपड़े खुद धोगे, खुद के रूम की सफाई खुद करोगे, तो आपको किसी को हाउसवाइफ बनाना ही नहीं पड़ेगा। सब अपना काम खुद खुद कर रहा है। अब बोलेंगे कि बूढ़े हो गए तो उनकी सेवा तो करनी पड़ती है। अरे बूढ़े हो गए तो पहले से फिट रहो ना। पहले से जो दवाइयाँ ले रहे थे वो क्यों ले रहे थे? क्योंकि आपको ज्ञान नहीं था, बुद्धि नहीं थी, इसलिए आपको दवाइयाँ लेनी पड़ी। आप कुछ भी खा रहे थे तो आप बीमार पड़ गए। तो शरीर ढलते ढलते आपका हड्डियाँ, आपका जो मांस है इतना कमज़ोर हो गया कि आप उसके लायक ही नहीं बचे कि आप अपने इंडिपेंडेंट काम कर सकें। आप फॉरेन कंट्री में देख लो, लगभग जितने भी पेरेंट्स होते हैं वो पहले से शिक्षा लेते हैं, फिर उसके बाद अपने बच्चों को आज़ाद कर देते हैं। बोलो कि बाहर जाओ, अपना काम खुद करो, आज़ाद रहो, दूसरों को बांटो। और वो अपना खुद का खुद कमाते हैं जब तक उनका शरीर होता है, क्योंकि वो पढ़े लिखे समझदार हैं, पढ़ते हैं, तो उनको पता होता है कि क्या क्या खाना है, क्या हेल्दी खाना है, तो उनकी बॉडी स्ट्रांग रहती है। तो 90-90 साल, 80-80 साल तक की औरतें जो होती हैं फॉरेन कंट्री में, जो बूढ़े लोग होते हैं, वो स्विमिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, अपना खाना खुद पकाते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं रहते।
और एक्टिविटी करते हैं। तो इसलिए वो आज़ाद हैं, वो पेरेंट्स भी आज़ाद हैं, बच्चे भी आज़ाद हैं। तो वहाँ पे ना तो सुसाइड होता है, ना टेंशन बढ़ती है। और यहाँ पे एक हाउसवाइफ पे ही सब कुछ थोप दिया जाता है, एक लड़की पे सब कुछ थोप दिया जाता है कि घर का काम सारा तुम ही करोगे। आदमी लोग तो बस बैठ के खाएगा, बस काम करके आएगा और तुम्हें पैसा देगा और हम बैठ के खाएगा, तुम्हें हमें हमारा खाना पकाना होगा, सफाई करनी होगी घर की। ये कौन सी बात होगी? आदमी लोगों को आज़ाद रहना पड़ेगा, खुद का खाना खुद पकाना पड़ेगा, खुद कमाना पड़ेगा, सारे काम खुद करने पड़ेंगे और हेल्दी रहना पड़ेगा, ज्ञान लेना पड़ेगा, ताकि आप बूढ़े होते वक्त किसी पे डिपेंड ना रहें, खुद का खुद कमा सकें बूढ़े होते वक्त भी। और उस टाइम भी आप अपना ज्ञान खुद ले सकें, फिट रह सकें, साइकिलिंग कर सकें, रिसर्च कर सकें। जहाँ ज्ञान नहीं होगा वहाँ प्रेम कभी नहीं हो सकता, जहाँ ज्ञान होगा वहाँ प्रेम पक्का होगा। तो इसलिए लड़कियों को हमेशा आज़ाद रहना चाहिए, उनको पहले ज्ञान लेना चाहिए, फिर उसके बाद उनको अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, अपना खाना खुद पकाना चाहिए, अपना घर अपने रूम की सफाई खुद करनी चाहिए, अपने कपड़े खुद धोने चाहिए, किसी दूसरों के कपड़े न धोएं, किसी दूसरे के लिए खाना न पकाएं। हाँ, प्रेमवश हो तो ठीक है, चलता है, पर ज़बरदस्ती कभी नहीं करना चाहिए कि किसी से पकवा रहे हैं कि तुम्हें तो पड़ेगा, पकाना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों भाई? तो इसलिए हमारे भारत की औरतें पीछे रह रही हैं, उनको ज्ञान लेना पड़ेगा, उनको आज़ाद होना पड़ेगा, उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये सारा काम पुरुष कर सकते हैं। पुरुष कैसे कर सकते हैं? पुरुष को सबसे पहले उनको अपना काम खुद करना पड़ेगा, कमाना भी पड़ेगा, बाहर भी जाना पड़ेगा और घर आके खाना भी पकाना पड़ेगा खुद का, और खुद के रूम की सफाई भी करनी पड़ेगी, खुद के कपड़े भी धोने पड़ेंगे। जब तक तुम्हारा शरीर है तब तक ये करना पड़ेगा। तो ये खुद करोगे तो कितना आज़ाद जियोगे, किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा आदमी लोगों को। जब वो डिपेंड नहीं रहेंगे तो खुद आज़ाद है तो दूसरों को भी आज़ाद रखेंगे, तो फैमिली कितना अच्छे से चलेगी। सब आज़ाद हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, मस्त हैं, मगन हैं, कोई किसी पे डिपेंड नहीं है, सब मज़े से हैं, मौज से हैं। कोई किसी को कुछ नहीं बोल रहा है कि हाँ ये काम कर दो, वो काम कर दो, सब आज़ाद हैं। अब सबसे पहली बात तो यही होती है कि लड़की की मर्जी होती है कि वो दूसरे घर जाए या ना जाए। कुछ लोग लड़कियों को ऐसे बोल देते हैं कि तेरा घर तो ससुराल है। ये कौन सी बात है भाई? जहाँ जन्म हुआ है वो वहाँ भी रह सकती है, उसका मन है वहाँ रह सकती है, आज़ादी है ना। ज़रूरी थोड़ी है कि उसको दूसरे घर ही जाना है। क्यों? किसने बोला? कहाँ? अपना आज़ाद जिए, आज़ाद रहे, उसका मन। शादी कर लिया तो क्या हो गया कि वो ऐसे शादी कर लिया तो ससुराल रहेगी? नहीं, शादी कर लिया है तो कहीं भी रहे, अपने घर रहे, क्या दिक्कत है? पूरी उम्र रहे अपने घर, शादी के बाद क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आज़ाद रहना चाहिए उसको, आज़ादी जहाँ लगती है वहाँ रहे ना।
जहाँ आज़ादी है वहाँ रहे। अब ज़बरदस्ती बोला है कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा दूसरे घर। दूसरा घर माने क्या? जहाँ जन्म हुआ है वहाँ उसको रहना है, उसको अच्छा लगता है, उसको आज़ादी महसूस होती है, तो वहाँ रहना चाहती है तो रहे ना, क्या दिक्कत है? उसकी मर्जी, वो आज़ादी से जिए, वो आज़ाद रहे। उसको जो सत्य की तरफ लेके जा रहा है वो करने की इच्छा अगर उसमें है वो करे, निष्काम कर्म करे, ज्ञान ले, उसको सत्य की तरफ जाने के लिए जो जो काम करना पड़े वो करे। आज़ाद है ना वो, आज़ाद जिए। जब हमारे भारत की सारी लड़कियां आज़ाद हो जाएगी तो हम खेलों में भाग ले पाएंगे। वो खेलों में भाग भी नहीं ले पाती है। खेलों में भाग लेने जाती है, स्विमिंग करने जाती है तो वो उसको ऐसी नज़र से देखते हैं अनपढ़ लोग जैसे कोई पता नहीं कुछ देखा ही नहीं। वो स्विमिंग करने जा रही है, वो एक खेल खेलने जा रही है, उसने पार्टिसिपेट किया, एथलीट्स है वो। तो अगर हमारे भारत की लड़कियां गेमों में, स्पोर्ट्स गेमों में और एजुकेशन में, रिसर्चर में, सब में पार्टिसिपेट करें, आगे निकलें तो कितना अच्छा होगा। भारत बहुत आगे तेज़ी से बढ़ेगा, बहुत आगे जाएगा भारत, और बहुत जल्दी डेवलपमेंट होगा। हम अगर लड़कियों को कैद करके रखेंगे तो भारत कभी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। हमें लड़कियों को आज़ाद करवाना होगा, उनको शिक्षा देनी होगी ताकि वो आज़ाद जिए, जहाँ उनका कमियां हटती हो वहाँ रहे, जहाँ उनका कमियां दूर होती हो वहाँ रहे, जहाँ उनको आज़ादी महसूस लगती हो वहाँ रहे। गेमों में पार्टिसिपेट करेंगे तो भारत में 50% खेल जो है वो दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ेगा, और 50% मेल के पास, 50% फीमेल के पास, तो दोनों मिलकर गेमों में पार्टिसिपेट करेंगे तो भारत बहुत आगे निकल जाएगा और हम बहुत सारे गोल्ड लेके आएंगे। आज़ादी का दूसरा नाम ही मुक्ति है अपनी कमियों से। आज़ाद जियोगे तो दूसरों को भी आज़ाद करोगे। खुद आज़ाद नहीं है, खुद भ्रम में है, खुद बंधन में है, तो दूसरों को आज़ाद कैसे देख सकते हो? फिर दूसरों को आज़ाद कभी नहीं देख सकोगे। खुद बंधन में होगा आदमी, वो कभी भी दूसरों को आज़ाद नहीं देख सकता, वो अत्याचार ही करेगा। खुद आज़ाद होगा तो दूसरों को भी आज़ाद ही करवाएगा वो। तो खुद आज़ाद रहें, दूसरों को भी आज़ाद करें। लड़कियां आगे बढ़ें, जहाँ उनका कमियां हटती हो, जहाँ उनको आज़ादी लगती हो, जहाँ उनको आज़ादी महसूस होती हो, वहाँ ही वो जिएं, अच्छे से जिएं, मौज करें और दूसरों को सिखाएं। आज़ादी का ही दूसरा नाम सत्य है। आज़ादी का ही दूसरा नाम श्री कृष्ण है। आज़ाद जियोगे तो लड़कियों का कभी शोषण नहीं होगा, और आज़ाद रहोगे
तो लड़कियां अपना कभी शोषण नहीं करवा पाएगी, वो आज़ाद जिएगी, क्योंकि उसको पता है, क्यों वो आज़ाद है। जब वो उसको पता है वो आज़ाद है, तो वो कभी अपना शोषण नहीं करवा सकती। वो मर जाएगी पर वो शोषण नहीं करवाएगी किसी से, वो आज़ाद ही जिएगी, और खुद आज़ाद जिएगी और दूसरों को भी आज़ाद करवाएगी। तो ज्ञान से ही आप आज़ाद हो सकते हो, सच्चा ज्ञान, अंदर की नॉलेज और बाहर की नॉलेज। मतलब आध्यात्मिक नॉलेज अंदर की हो गई, इसमें वेद आ गए, भगवत गीता आ गई, और बाहर की नॉलेज हो गई जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस ये आ गई, एटसेट्रा। तो दोनों नॉलेज होगी तो आज़ाद रहोगे।